हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या, ये टॉपिक हमारा डिस्कशन होने वाला है। अगर आप चाहे तो पेन और कापी अपने पास रखें, क्योंकि इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो आप याद रखें, संजय अरोड़ा, जो कि आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं। यहाँ पर आईटीबीपी के बारे में पूछा गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप याद रखें, इसे इंग्लिश में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है और हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल संजीव अरोड़ा है और इसका मोटो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप याद रखें, इसकी जो फिर से अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो फिर से रेखा शर्मा अध्यक्ष बनी है और इन्हें 3 वर्ष के लिए यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो यहाँ पर आप याद रखें, जो बीएसएफ है इसके नए डीजी पंकज कुमार सिंह बने हैं। यहाँ पर बीएसएफ की बात हो रही है तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है और इसका मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आप याद रखें, इसके नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, जो कि आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईईजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्थान। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, जोया अग्रवाल को, जो एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें, स्पोर्ट टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष मनसुख मांडविया, इन्हें बनाया गया है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने? मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन बने? तो आप याद रखिए, इसके जॉइंट सेक्रेटरी अभय कुमार बने। अब हम बात कर रहे हैं सहकारिता मंत्रालय की। तो आप याद रखें, जो इसका उद्देश्य वो क्या है? तो आप याद रखें, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और इसको जो मंजूरी दी है नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता वाली कैबिनेट है, इसके द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने? सीएमडी कौन बने? तो आप याद रखें, अमित बनर्जी, जो कि भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने? तो आप याद रखें, दीपक दास, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं और ये 25वें नंबर के सीजीए बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 24वें नंबर के कौन थे? तो ये थे सोमा राय बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, राकेश अस्थाना, इन्हें दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए और ये पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक डीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो आप याद रखें, जो सीईओ कौन बनी है? तो आप याद रखें, नुपुर चतुर्वेदी, ये भारत बिल भुगतान प्रणाली की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। तो ये पहले पीयू और एयरटेल पेमेंट बैंक की पूर्व
कार्यकारी अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए? तो आप याद रखें पीयूष गोयल, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं। अब आप याद रखें इनसे पहले यहाँ पर कौन थे? तो आप याद रखें थावरचंद गहलोत, जो कि राज्यसभा में सदन के नेता थे। तो पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है? तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप याद रखें बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने और ये पहले गृह मंत्री थे और ये 23वें मुख्यमंत्री बने और ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और इनसे पहले जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? तो आप याद रखें थॉमस डेनेरबी, ये स्वीडन से और ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बेड बैंक के अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें जो बेड बैंक है इसके अध्यक्ष पद्म कुमार माधवन बने। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बेड बैंक है क्या। तो आप याद रखें आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी ऋण को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं बेड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप याद रखें एन रंगास्वामी, ये पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री है। अब हम बात कर लेते हैं पुदुचेरी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई और इसकी राजधानी है पुदुचेरी। इसके जो CM अभी हमारा क्वेश्चन था एन रंगास्वामी है और इसका जो उच्च न्यायालय यह है मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जनता दल यूनाइटेड JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें लल्लन सिंह, ये जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक DG कौन बने? तो आप याद रखें नासिर कमल, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो आप याद रखें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी बने। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आप याद रखें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें 8 अक्टूबर को और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष ये है एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें अरुण कुमार मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं NHRC के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1933 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा और इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनो, मे ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो आप याद रखें रमेश पवार, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं BCCI के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड। अब आप याद रखें जो BCCI है ये भारत में क्रिकेट मैच BCCI के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष, तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है और सचिव जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय उद्योग परिषद CII के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें भारतीय उद्योग परिषद इसके नए अध्यक्ष बने TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप याद रखें असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने और आप याद रखें असम के इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप याद रखें सर्बानंद सोनोवाल। अब हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें नासा के नए अध्यक्ष बिल नेल्सन, जो कि नासा के नए अध्यक्ष बने
और नासा ये एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। अब हम बात करते हैं नासा के बारे में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष प्रबंधक। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। इसके जो अध्यक्ष, अभी हमने हमारा जो क्वेश्चन था, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? तो आप याद रखें, देश के नए वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, जो कि देश के नए वाणिज्य सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये जो चारों ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर है M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और T रविशंकर। ये चारों RBI के नए डिप्टी गवर्नर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर RBI के बारे में। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और किस एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में। अब हम बात कर लेते हैं इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप याद रखें, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है मुथुवल करुणानिधि स्टालिन और मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो आप याद रखें, जो नए कार्यकारी निदेशक ये अजय कुमार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो आप याद रखें, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा और ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। और किन की जगह लिए? तो आप याद रखें, सुनील अरोड़ा की इन्होंने जगह ली है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो आप याद रखें, सुरेश N पटेल, जो कि देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नाडा के नए महानिदेशक DG कौन बने? तो आप याद रखें, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम ये नाडा के नए महानिदेशक बने और इन्होंने किन की जगह ली है? तो आप याद रखें, नवीन अग्रवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? तो आप याद रखें, कुलदीप सिंह, जो कि CRPF के नए DG बने। यहाँ पर हम CRPF के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और महानिरीक्षक है PC रानीपस और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। और हमने क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया कि इसके जो DG बने कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें, NV रमन्ना को 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो आप याद रखें, राष्ट्रपति। और त्याग पत्र ये किसे देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, ये इम्पोर्टेंट है। कार्यकाल इनका 65 वर्ष का होता है। और हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो आप याद रखें, अनुच्छेद 124(1). नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष संजीव कुमार नियुक्त हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष, वो है संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो आप याद रखें, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग बने। अब हम बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर,
विदेश मंत्रालय AMEA के नए प्रवक्ता कौन बने? तो आप याद रखें, जो विदेश मंत्रालय इसके नए प्रवक्ता अरिंदम बागची जो कि इसके नए प्रवक्ता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें, अजय सिंह जो कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बारे में। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 25 फरवरी 1949 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके अध्यक्ष है अजय सिंह। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की लेक्चर आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? तो आप याद रखें, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO ये सुनीत शर्मा बने। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के बारे में। तो 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और अभी जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, तो पहले कौन थे? तो आप याद रखें, पीयूष गोयल जी थे। और रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO वो है सुनीत शर्मा और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री वो थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में और इसके जो महानिदेशक है अजय माथुर, आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी BJP का अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें, JP नड्डा जो कि BJP के अध्यक्ष है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं BJP के बारे में। तो स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। BJP के लोकसभा में नेता है वो है नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है और BJP के जो राज्यसभा में नेता है वो है पीयूष गोयल, पहले रेल मंत्री थे। BJP की लोकसभा में सीटें हैं 303 और राज्यसभा में 80 और BJP के पहले अध्यक्ष तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें, G सतीश रेड्डी जो कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर DRDO के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? तो आप याद रखें, के वेणुगोपाल जो कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है और देश का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी वो होता है महान्यायवादी। और इनकी नियुक्ति के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं हम इनकी नियुक्ति के बारे में। तो आप याद रखें, अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो के वेणुगोपाल ये भारत के 15वें महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें, संजय कपूर जो कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसका मुख्यालय है चेन्नई में और इसके अध्यक्ष है संजीव कपूर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखें, ग्रेग बर्कले जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई और इसका मुख्यालय है दुबई में जो कि UAE में है और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले और इसके जो CEO है वो है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें, राजीव चौधरी इन्हें सीमा सड़क संगठन इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। अब हम बात कर लेते हैं BRO के बारे में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो महानिदेशक है ये है राजीव चौधरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो आप याद रखें, देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जो कि देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोकपाल के बारे में। तो इसकी स्थापना जो कि 19 मार्च 2019 में की गई और इसकी जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और लोकपाल की सबसे पहले स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय युवा कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आप याद रखें, BV श्रीनिवास जो कि भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष है सोनिया गांधी अभी। अब हम बात कर लेते हैं इसका चिन्ह क्या है, तो पंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप याद रखें M वेंकैया नायडू जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO को नियुक्त हुए? तो आप याद रखें BS राजू जो कि भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें डॉक्टर जयदयाल जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं IMA के बारे में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स्थापना 1928 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें इसरो के जो अध्यक्ष है वो है K Sivan। अब हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो आप याद रखें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके संस्थापक वो थे विक्रम साराभाई और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है K Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अतिरिक्त जो प्रभार है वो है मिनेश शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें SBI के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा बने। अब हम बात कर लेते हैं SBI के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसका जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसके MD है अश्विनी भाटिया और इसकी जो टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखिए जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव शर्मा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो फुल फॉर्म है, स्थापना 1 जनवरी 2015 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO वो है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केज कौन बने? तो आप याद रखें गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें NCC के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें ज्ञानेंद्रो निगमबाव, इन्हें हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप याद रखें नीतल नारंग जो कि भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें इसके नए अध्यक्ष एडिल सुब्रीमाला जो कि इसके नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें प्रदीप कुमार जोशी जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो आप याद रखें अरुण कुमार जो कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें एडमिरल करमवीर सिंह जो कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और जो थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को और इसके अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आप याद रखें ब्रजराज शर्मा जो कि एसएससी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखें अजय त्यागी, यहाँ पर है अजय त्यागी, आप जरूर याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी की जो फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये एनएससी और बीएससी इन दोनों को रेगुलेट करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्हें दोनों को ये सेबी रेगुलेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आप याद रखें यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने? तो आप याद रखें विपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल किसे बनाया गया? तो आप याद रखें डीके जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आप याद रखें श्रीकांत माधव वैद, ये भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारतीय तेल निगम के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई 30 जून 1959 में और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप याद रखें शोभा मंडल को। जो सेल है इसका कार्य क्या होता है? तो आप याद रखें जो इसका कार्य है ये लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है सोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? तो आप याद रखें जो इसके प्रमुख है सुखबीर सिंह संधू करता है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखें अविक सरकार जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? तो आप याद रखें राज्यसभा के उपसभापति फिर से नियुक्त हुए हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें उदय शंकर जो कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने। तो आप याद रखें जो फिक्की है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार संगठन है। अब हम बात कर लेते हैं फिक्की के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई 1927 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है उदय शंकर और इसके संस्थापक वो है घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के MD और CEO कौन बने? तो आप याद रखें इसके MD और CEO बने जय वेंकटरम।
अब हम बात कर लेते हैं इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ है जे वेंकटरमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने? तो आप याद रखें परेश रावल, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप याद रखें इसके नए अध्यक्ष बने डॉक्टर पीडी वाघेला। अब हम बात कर लेते हैं एनआरएआई के बारे में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आप याद रखें ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी तक के इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए उनके बारे में ये लेक्चर था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।